प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इस वीडियो में 14 नंबर चैप्टर एक कहानी ये भी, जिसके रचयिता है मन्नू भंडारी। आपसे अनुरोध है कि इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं, जितने चैप्टर आपके मतलब कंप्लीट चैप्टर डाल दिए इससे पहले वाले, तो उनको जरूर देख लें, दोनों बुक्स की देख लें, ताकि आपके से कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन ना छूटने पाए। मेरा सबसे पहला आप लोगों के लिए एक ही अनुरोध रहेगा कि आप जो है एक नंबर के प्रश्न को गलती से भी छोड़ने की कोशिश ना करें और बिल्कुल सही आंसर दें। गलत भी नहीं करना है आपको, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि गलत भी नहीं करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। तो जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको पढ़ लीजिए, और मैं जो वीडियोस आपको सर्व कर रहा हूँ, उन वीडियोस में आप अगर एक बार केवल देखते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उस पार्ट के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो हमेशा आपको याद रहने वाले हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ में फिर बाद में शेयर करें। भले ही आपको जब पहले आप समझ जाएँ, उसके बाद आपको सही लगता है तो उसको शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और सारी की सारी वीडियोस ज़रूर देखें। सभी की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पे रिबन चल रही है, इस रिबन में बार-बार लिख रहे हैं कि अपनी प्लेलिस्ट में सभी आंसर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट विज़िट करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेक करें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में हुआ। दूसरा है, महाभोज उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, मन्नू भंडारी ही है, क्योंकि हम चैप्टर की बात ही इन्हीं की कर रहे हैं, तो इन्हीं के नाम से सारा कुछ आएगा। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो है उनका जन्म मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, मन्नू भंडारी का जो जन्म है मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मन्नू भंडारी का बचपन का नाम जो है वो बताना है। तो बचपन का नाम जो उनका क्या था? मन्नू भंडारी का जो बचपन का नाम क्या था? तो महेंद्र कुमारी था। क्या था उनका नाम? महेंद्र कुमारी। ठीक है, मन्नू भंडारी का बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मन्नू भंडारी की मृत्यु जो है 15 नवंबर 2021। ठीक है, 15 नवंबर 2021 अभी की बात है भैया, इसी पिछले साल के पिछले महीने की बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया त्रिशंकु कहानी के रचनाकार। तो ये भी आपके मन्नू भंडारी हैं, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जिनके चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं के नाम हमें याद रखना होगा। तो ये 6 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्तियां करेंगे। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, एक कहानी यह भी कि साहित्यिक विद्या क्या है? तो ये एक कहानी यह भी जो है ना, ये एक आत्मकथा है। तो यहाँ पे आत्मकथ्य लिख देंगे या आत्मकथा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, लेखिका के पिता रसोई घर को खालिस्तान कहते थे, तो क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र खालिस्तान से थी। तो जब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो लेखिका की उम्र केवल 7 साल थी। 7 साल, 7 ईयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला शादी करके खालिस्तान चली गई। तो कहाँ चली गई वो? कोलकाता चली गई। ससुराल मत लिख देना भैया, ससुराल तो सभी जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि शादी करके कहीं और चले जाएंगे, ससुराल ही जाएंगे। लेकिन कहाँ गई वो इंपॉर्टेंट है, तो कोलकाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य की जांच करते हैं। तो महाभोज एक उपन्यास है, तो ये बात हमारा जो है कैसा है? आंसर सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है, सत्य असत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है हमें। तो इसमें हम देखते हैं, महाभोज एक उपन्यास है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है, मन्नू भंडारी ने सन 1945 में 10वीं पास की, ये भी सही है। मन्नू भंडारी की शादी राजेंद्र के साथ हुई, ये भी सही है। झरना काव्य संग्रह रचना जो है मन्नू भंडारी की है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन का चयन करना था, तो ये हमारा गलत कथन है। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है अब हमें। तो सही हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले, मैं हार गई की लेखिका मन्नू भंडारी है, तो ये सही वचन है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ, तो ये आपका अच्छा सॉरी, गलत है ये आपका अ, गलत है। और ये मन्नू भंडारी का देहांत 2021 में हुआ, भानपुरा में हुआ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, मन्नू भंडारी, जो मैं हार गई की लेखिका मन्नू भंडारी, ये भी सही है आपका। और मन्नू भंडारी का जन्म जो है भानपुरा में, ये वो जगह का नाम है। देखिए आप, जो है यहाँ पे भी हमने जन्म की बात करी है इस क्वेश्चन में, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? जो कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये मंदसौर में ही भानपुर जो है वहाँ पर है, तो उसमें हमारा जो है वो भी सही है।
और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आपसे, कि बताया गया है मन्नू भंडारी का देहांत 2021 में हुआ, ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन तो सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनका जन्म सन 1931 में भानपुरा में हुआ, ये भी सही है। आपका बंटी इनका उपन्यास है, ये भी सही है। और इनकी कॉलेज प्राध्यापिका मीना अग्रवाल थीं, ये गलत है, ये कथन जो है इनका गलत है। और इनकी इंटर तक की जो शिक्षा दीक्षा अजमेर में हुई, ये सही है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन बताना था, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये गलत कथन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्न के उत्तर हमें एक पंक्ति या एक वाक्य में देने हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा इसमें, तो मन्नू भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हमने अभी प्रश्न देखा था और आपको याद भी हो गया होगा। मन्नू भंडारी का जन्म जो है 1931 में भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। तो मैंने बताया था आपका भानपुर जो है मंदसौर में है और ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम लिखो। तो उनके है आपका बंटी और महाभोज, जो दोनों उपन्यास के आप नाम लिखेंगे। कहानी नहीं पूछ रहा है, उपन्यास पूछ रहा है। इसके बाद में कॉलेज की प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो कॉलेज की प्राध्यापिका का नाम जो है शीला अग्रवाल था, जो कि यहाँ पर आपको मीना अग्रवाल बोला गया। ठीक है ना? अगला जो क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी किस कारण से अजमेर आ गए? तो एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के कारण लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए थे। उसके बाद में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो लेखिका के कुल 5 भाई बहन थे। लेखिका के परिवार में शादी की योग्यता क्या थी? तो लेखिका के परिवार में शादी की योग्यता थी उम्र 16 वर्ष और शैक्षिक जो है मैट्रिक पास होना अनिवार्य था। ठीक है। और मन्नू भंडारी के पति का नाम क्या था? तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा ट्रू एंड फॉल्स में, कि हमें बताना था सही या गलत। तो उनकी शादी जो है राजेंद्र से हुई थी, हमने देखा था, तो ये सही कथन था। तो हमारा जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी के पति का नाम राजेंद्र था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अगले चैप्टर जो है आपका 16वां, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का जो है, उस चैप्टर के हम जो आंसर्स देखेंगे। इसी तरह से आपके जो वीडियोज़ है कंप्लीट किए जाएँगे और आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न जो हैं वो भी डाले जाएँगे। तो सब कुछ आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं, आपने नोटिफ़िकेशन वाला बटन दबा रखा है, तो आपको जो है हर बार एक मैसेज मिलता रहेगा। जब भी आपके लिए वीडियो डाली जाएगी, एक नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आप उसका रिमाइंडर सेट कर देना, आप उसको कितने बजे देखना चाहते हैं या उसी समय देखना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो जो है आपके सामने साक्षात बार-बार में आपको मैसेज के रूप में दिखाएगा। जिस समय आपको उसको देखना होगा, उस समय आपको दिखा देगा। तो आसानी से आप उस वीडियो को चूके बिना देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ कर के याद करें और इनको एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो गारंटी है दोबारा आपको पढ़ने की इन क्वेश्चनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बात मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि वो वीडियोज़ बनाए हैं हमने, जिनको आप एक बार देखेंगे तो आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की, उन प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आपने लाइक कर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहें, मोर अपडेट्स के लिए बिल्कुल एक्टिव रहें और जो-जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा अंबार है, जिसको आप पढ़ कर के अपने आप को इतना स्कोर कर पाएँगे जो आप सपने में भी शायद नहीं सोचते हैं। आप जो सोचते हैं केवल पासिंग मार्क्स, मैं पासिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके स्कोरिंग की बात कर रहा हूँ। और ये समय जो है, इस समय आप स्कोर कर सकते हैं अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, स्कूल और टीचर्स के विदाउट सपोर्ट के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आपके कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और मैक्सिमम वीडियोज़ जैसे-जैसे डाले जा रहे हैं उनको ज़रूर तैयार कीजिए।